दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने हार का मुंह देखा। मात्र केवल 22 सीटों पर पार्टी सिमटती नजर आई। लेकिन इस बार कई मुद्दों के चलते आम आदमी पार्टी को इस हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, नई दिल्ली की विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की हार के पीछे वोटर्स का शिफ्ट होना बड़ा कारण माना जा रहा है। आंकड़े कहते हैं कि पिछले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के मतदाताओं का उनकी जीत में बड़ा योगदान था, लेकिन इस बार ये वोट आम आदमी पार्टी से छिटककर दूसरी पार्टियों की ओर शिफ्ट हो गया है। इनमें उच्च और मध्यम समेत अन्य वर्ग भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन तुलनात्मक अलग है। केजरीवाल ने साल 2013, 2015, 2020 के विधानसभा चुनावों में लगातार नई दिल्ली सीट पर जीत हासिल की। बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इस सीट पर दूसरे स्थान पर रही, जबकि साल 2019 के चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के बाद तीसरे स्थान पर रही। केवल 2024 में ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने वास्तव में नई दिल्ली क्षेत्र में जीत हासिल की। आंकड़े बताते हैं कि सीट पर शुरू से ही आप के समर्पित मतदाता कम थे। जीत की वजह केजरीवाल की लहर थी। साल 2025 के चुनावों पर आते हैं। 2025 के चुनावों में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मतदाताओं के घटने और बढ़ने को लेकर तमाम दावे किए गए। नई दिल्ली उन 12 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जहां 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई है, और 2 में से केवल एक जहां ये गिरावट 20% से अधिक मानी जा रही है, वो सीट है दिल्ली कैंट की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली कैंट तो जीत लिया, लेकिन नई दिल्ली हार गई। इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2020 के विधानसभा चुनाव में करीबन 1.5 लाख से घटकर 2025 के चुनाव में 1,08,000 रह गई थी। यानी 37,000 से ज्यादा वोटरों की संख्या यहाँ पर घटी है। 2020 और 2025 के बीच कुल मतदाता में गिरावट बहुत कम थी, केवल 14,499, और इसका नतीजा भी कहीं ना कहीं अगर देख लिया जाए तो इसके नतीजों पर भी खास असर पड़ता नजर आया था। नई दिल्ली क्षेत्र राजधानी के सबसे संपन्न इलाकों में से एक है, क्योंकि इसके बड़े हिस्सों में ये साफ है कि अमीर लोग रहते हैं, या फिर यूं कहें कि उच्च निम्न रैंक वाले सरकारी कर्मचारियों का निवास है। 2020 में केजरीवाल को इस विधानसभा क्षेत्र में व्यापक समर्थन मिला। फॉर्म 20 का उपयोग करके बूथ वार डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि उन्होंने 2020 में नई दिल्ली क्षेत्र में 167 मतदाता केंद्रों में से केवल 15 बूथ खोए थे, जिसमें औसत जीत का अंतर 8% था। जिन 15 बूथों पर उन्होंने हार का सामना किया, उनमें से 4 शहरी गांव के इलाके थे और बाकी व्यापक रूप से नियोजित इलाके थे। 2025 के फॉर्म 20 के डेटा को आने में समय लगेगा, लेकिन नई दिल्ली सीट के परिणामों का चरणवार विश्लेषण भी ऐसा दिखाता है कि केजरीवाल इस बार बहुत अधिक बूथ हारे हैं, और कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण बना है आम आदमी पार्टी की हार का और दिल्ली में केजरीवाल की लहर को कहीं ना कहीं खत्म करने का।